मान के चलो जिस तरीके से आज भाजपा सत्ता में है वो ज्यादा दिन सत्ता में नहीं रह पाएगी, नहीं टिक पाएगी। ये सत्ता में किसकी वजह से है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की वजह से है। लोगों ने लोकसभा में सत्ता से बाहर कर दिया था। इंडिया गठबंधन की बात चली थी, क्यों इग्नोर किया? जो भाजपा के खिलाफ लड़ रहे थे उन सबको इंडिया गठबंधन में शामिल क्यों नहीं किया? अगर उनको शामिल कर लेते तो फिर भाजपा सत्ता से बाहर होगी थी कि नहीं होगी थी? तो प्रधानमंत्री हरियाणा में तीसरी बार सरकार किसने बनाई है? आज हर व्यक्ति कहता है, हर व्यक्ति को पता है, आपको भी सबको पता है। आप दबी जबान से मेरे सामने तो यहाँ अब तो नहीं कहोगे, मीडिया के रोग बैठे अरे इसको हटाओ डंडे डंडे, उसके बाद तो तुम सारे कहोगे उड़ान मारे। 14 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं हिसार यमुनानगर। हिसार एयरपोर्ट की शुरुआत की बात की जा रही है, कहा जा रहा है इसके आसपास डेवलपमेंट। उसकी शुरुआत करने से पहले जिन लोगों ने वहां से लूटा है उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। मैंने विधानसभा में इस इशू को उठाया, खुल करके मैंने नाम लिया किन किन लोगों ने वहां पे सरकारी खजाने पे लूट का काम किया है, किन किन लोगों ने गरीब की जमीन को लूटने का काम किया। उनके खिलाफ पहले जांच हो, फिर इसकी उद्घाटन हो। प्रधानमंत्री आए, हम स्वागत करेंगे। अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पे कोई एयरपोर्ट चालू हो रहा है, लोगों को सुविधा मिल रही है, लेकिन जो लूट हुई है वहां, प्रधानमंत्री को इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि जिन लोगों ने पैसा लूटा है उनके खिलाफ भी इंक्वायरी हो। संगठन को मजबूत करने के साथ साथ क्या जनता के विरोध की बात है, वो भी जनता को वापस कराएंगे अपने कार्यकर्ताओं को, जिससे कि लोगों के बीच में जाए। जहां कहीं भी सरकार जनता की अनदेखी करेगी, किसी भी वर्ग की, हमारे से कहीं कोई संपर्क होगा, हम हर हालत में उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा लड़ाई लड़ती रही। आरएसएस भाजपा का पहले से ही टारगेट रहा 3 परिवारों को तोड़ने के लिए, हरियाणा से चौटाला परिवार और उत्तर प्रदेश से। हमारे तो परिवार थे, तोड़ दिए, इनके रह नहीं विचारों के, किसको तोड़ेंगे? तो क्या आगे जुड़ने की संभावना भी है? जिस घर में बर्तन होंगे ज्यादा बचते हैं कि नहीं बचते हैं? तेरे परिवार में कौन कौन है? हम 8 बहन भाई 8 हो तो फिर कितने दिन इकट्ठे रहोगे? अभी तो चल रहे हैं। चलो परमात्मा चलाए रखिए, कोई बीजेपी वाले की नजर ना लग जाए। नहीं, पुराने कार्यकर्ताओं को वापस लाने का प्रयास है, वो भी जाएंगे तो आपके साथ ही थे क्या? नहीं, सबको मैंने बताया खुल के आपको कि हम सबके घर तक जाएंगे और हम उनको फिर अपने साथ जोड़ने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। क्या उसमें जेजेपी के परिवार भी शामिल है? जेजेपी में जो लोग हमें छोड़ करके गए उन सबको तो हर हालत में बुलाएंगे। क्या चौटाला परिवार एक बार फिर साथ आएगा? कोई और सवाल है आपके पास? अब आपके लिए कॉफी आ रही है, चाय आ रही है। अभी जी मेरे पास सवाल है। इन लोग पार्टी का कार्यकर्ता सबसे मजबूत होता था, क्या कारण है कि इन लोग पार्टी का मजबूत होते हुए कार्यकर्ता आज भी मजबूत है। आज भी अगर किसी कार्यकर्ता की इस प्रदेश के अंदर मान और सम्मान है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता को है। हमारी पार्टी का कार्यकर्ता आज भी किसी दफ्तर में जाकर के खड़ा होकर के ये कहे कि ये मेरा काम है और मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से समझ रखता हूँ, अधिकारी की मजाल नहीं है कि उसके अनदेखी करना है। आज कोई भाजपा का या कांग्रेस का नाम लेकर के इस तरह की बात रखता है, अधिकारी उसको दफ्तर से बाहर निकाल देता है। आप भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी